वहीं अहिर समाज का जन जागृति सम्मेलन आगामी 16 अप्रैल को मानसरोवर में आयोजित होगा। अहिर रेजिमेंट सहित भगवान श्री कृष्ण के नाम पर राजस्थान सरकार में बोर्ड गठन करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 16 अप्रैल को मानसरोवर वीटी रोड पर अहिर जन जागृति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों की तादाद में समाज के लोग हिस्सा लेंगे। जागृति सम्मेलन को लेकर आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्ताओं ने कहा कि समाज में राजनीतिक चेतना जागृत कर नहीं आ रहा था कि ये इतने दिनों से मांग चल रही है, अहिर रेजिमेंट बनाओ, अहिर रेजिमेंट बनाओ। तो मैं ये लोगों से पूछ रहा था कि अब अहिर रेजिमेंट बनवाने की मांग मत करो, ये तो पूछ लो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जब किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है तो अगर 114 लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए स्तंभ की तरह खड़े होकर दूसरों से लोहा लिया, अपनी जान गंवाई, तो उनके सम्मान के लिए रेजिमेंट बनाओ। और अगर मैं एक दूसरी तरफ ये भी डिमांड करता हूँ कि अगर ऐसा लगता है कि अहिर रेजिमेंट में प्रॉब्लम है तो जितनी भी रेजिमेंट है उनको सबको मिटाओ और देश में खाली भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, और उसमें आप अपने अनेकता में एकता वाले लोग हैं। तो ये नामों से जो मतलब ये रेजिमेंट, वो रेजिमेंट, वो रेजिमेंट, तो हमारा देश भाव का देश है। तो किसी के भाव को बढ़ाओ तो किसी के भाव को क्यों घटाओ। हमला हो चाहे बड़गांव का युद्ध हो, चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, उसमें हमारे जवान हमेशा अग्रणी रहे हैं। कारगिल के युद्ध में 499 जवान शहीद हुए, उनमें 18% जवान यादव थे। वो भी उसके परिणाम फलस्वरूप, क्योंकि हमारी रेजिमेंट भी नहीं है, उसके फलस्वरूप भी हमारे जवान बढ़ चढ़कर देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि हम अहिर रेजिमेंट का गठन करवाएं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके और भारत की सैन्य शक्ति को भी बढ़ावा मिल सके। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक रेजिमेंट अहिर के नाम से खड़ी कर दो और चाइना बॉर्डर पे तैनात कर दो। चाइना की इतनी हैसियत नहीं है कभी भी आक्रमण कर दे, क्योंकि उन्हें पता है कि पहचान तो सब युवा साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल हमारी मांग जरूर पूरी होगी, लेकिन कम से कम हम किसी को बताने लायक तो रहें। आपको भी इतिहास पता होना चाहिए, हम बताने लायक रहें कि हमारा इतिहास ऐसा है, हमें अहिर रेजिमेंट क्यों चाहिए। कोई भी प्रश्न कर ले अपन से कि भाई आपको अहिर रेजिमेंट क्यों चाहिए, तो हम गर्व से कह सकें कि जब जब राष्ट्र के लिए बलिदान देने की बात आई, जब जब प्राण न्योछावर करने की बात आई, तो हमारे युवाओं ने कभी मोर्चा नहीं छोड़ा, कभी पीठ नहीं दिखाई और देश के बलिदान में हमने अग्रणी भूमिका निभाई है। इसलिए हमें अहिर रेजिमेंट चाहिए। और हम तो ये भी चाहते हैं या तो हमें अहिर रेजिमेंट दे दो या फिर सेना में जितने भी रेजिमेंट हैं उनको बंद करके एक ही सेना का गठन कर दो, एक ही रेजिमेंट का गठन कर दो। तो जातिगत रेजिमेंट या तो खत्म की जाए या फिर अहिर रेजिमेंट हमें दी जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सब साथी व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक प्रोफाइल पर, व्हाट्सएप प्रोफाइल पर सिर्फ 16 तारीख तक एक ही चीज़ लगाएंगे कि अहिर रेजिमेंट हक हमारा। वैसा पोस्टर ग्रुपों में बना हुआ है, आप सब अपनी प्रोफाइल लगाएं और अहिर जाति को जगाने का प्रयास करें कि हम लोग कैसे थे। जब शेर पिंजरे में बंद हो जाता है तो वो दौड़ना छोड़ देता है, उस लेवल पर नहीं दौड़ता। तो हम सब पिंजरे में बंद हैं, हमें जरूरत है कि उस पिंजरे से निकले। और शेर शेर होता है, उसको जगाने की जरूरत है। तो हम सब यदुवीर शेर हैं और जब जब राष्ट्र में कभी भी विपदा आएगी हम सबसे आगे रहेंगे। और किसी भी जब अपन खुद मजबूत होंगे, हमारा समाज मजबूत होगा, तो ही निश्चित रूप से हम औरों की मदद करने में सक्षम होंगे, नहीं तो हम किसी की मदद करने में सक्षम नहीं होंगे। तो आज जरूरत है कि हम लोग अपने आप को मजबूत करें ताकि जब भी इस राष्ट्र को आवश्यकता पड़े हम उनकी मदद करने के लिए आधी रात को तैयार रहें। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप सबको जगाएंगे, सब प्रयास करेंगे। यहाँ कोई ना तो कोई अध्यक्ष है, ना किसी की नियुक्ति है। कार्यकारी अध्यक्ष साहब बनाया गया जगदीश यादव को, किसी के नेतृत्व पे हम जयपुर चले, बाकी कोई अध्यक्ष नहीं है। आप अपने आप में खुद ही यदुवीर हैं और खुद ही